मैं उस अदृश्य लोक की साक्षी हूँ जिसे आंखें नहीं देख पाती, पर जिसका स्पर्श हर जीव हर पल महसूस करता है। रात की खामोशी में हो या दिन के शोर में, कहीं ना कहीं एक अनदेखा नियम धड़क रहा होता है। कर्म का नियम, न्याय का नियम, और उसी नियम की संपूर्ण गाथा है गरुड़ पुराण। आज मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले चलूंगी जहां आत्मा अकेली चलती है, जहां प्रकाश और अंधकार दोनों अपनी असली पहचान दिखाते हैं, और जहां सच सुनने का साहस पूरी यात्रा को बदल देता है। ये कोई कहानी नहीं, ये जीवन का आईना है। अगर हृदय मजबूत है तभी इसे सुनना, क्योंकि आज से तुम्हारी सोच की दुनिया बदलने वाली है। मृत्यु, लोग इसे अंत मान लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण बताता है ये अंत नहीं, एक बहुत बड़े मार्ग का आरंभ है। जब शरीर थक जाता है, जब प्राण धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं, तब एक अदृश्य तरंग आत्मा को शरीर से अलग कर देती है। शोर थमने लगता है, दुनिया धुंधली पड़ जाती है और एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है। यही क्षण आत्मा की पहली यात्रा का जन्म है। इस यात्रा को मूल मार्ग कहा जाता है। यहीं आत्मा को अपने जीवन का पूरा चलचित्र दिखता है। हर अच्छाई, हर बुराई, हर मुस्कान, हर आंसू, हर कर्म, सब कुछ एक पल में सामने। इस अवस्था को अंतिम दर्शन कहा गया है। ये वो क्षण है जहां कोई झूठ नहीं चलता। आत्मा स्वयं को पूर्ण रूप से पहचान लेती है। इसके बाद आत्मा एक विस्तृत मैदान में पहुंचती है। ये वो स्थान है जहां उसकी असली परीक्षा प्रारंभ होती है। यहाँ किसका स्पर्श मिलेगा, देवदूतों का या यमदूतों का, ये केवल कर्म तय करते हैं। यदि जीवन में सत्य, दया, करुणा, सेवा, दान, श्रद्धा, इन गुणों का सृजन हुआ है, तो मार्ग पर प्रकाश उतर आता है। हवा शांत हो जाती है और एक कोमल सुरम्य ऊर्जा आत्मा का हाथ थाम लेती है। लेकिन यदि जीवन में लोभ, क्रोध, धोखा, अत्याचार, स्वार्थ, अन्याय, इनका प्रभाव अधिक रहा हो, तो पहला कदम ही कठोर बन जाता है। हवा भारी हो जाती है, साया गहरा हो जाता है और मार्ग आत्मा के बोझ से कांपने लगता है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जैसा कर्म वैसा मार्ग। इस यात्रा में कुछ भी छिपा नहीं रहता। थोड़ी ही देर में आत्मा दो विशाल द्वारों के सामने खड़ी होती है, पुण्य द्वार या पाप द्वार। पुण्य द्वार पर दिव्य प्रकाश का मंडल होता है। उसके स्पर्श से आत्मा शांत, सुरक्षित, हल्की और निर्मल बन जाती है। पाप द्वार पर घनघोर ध्वनि, भारी कंपन और अंधकार छाया होता है। ये वो स्थान है जहां आत्मा को अपने हर अधर्म का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पाप का बोझ आत्मा को नीचे खींचता है और पुण्य का तेज उसे ऊपर उठाता है। आत्मा इन दोनों शक्तियों के बीच अपने असली कर्मों के आधार पर खींचती है। यही निर्णय करता है कि यात्रा आगे प्रकाश में गुजरेगी या अंधकार में। लेकिन यहाँ एक दिव्य रहस्य भी बताया गया है। यदि किसी ने जीवन में गलती की हो, लेकिन अंत में पश्चाताप किया हो और किसी का भला किया हो, तो वो पुण्य बुरे प्रभावों को तोड़ सकता है। इसका अर्थ आत्मा के लिए हमेशा एक उम्मीद रहती है। पहली यात्रा का अंत तब होता है जब आत्मा अपने चुने हुए द्वार से आगे बढ़ती है। प्रकाश की दिशा में चली आत्मा धीरे धीरे ऊंचे लोकों की ओर बढ़ती है, जहां दिव्य गंध, सुख, शांति और दिव्य अनुभूति उसका स्वागत करते हैं। अंधकार की दिशा में जाने पर उसे अपने कर्मों का फल कठोर नियमों के तहत भुगतना पड़ता है। लेकिन ये भी अंत नहीं। अगले अध्यायों में आत्मा की यात्रा और भी गहरी, रहस्यमयी और निर्णायक होती जाती है। यही था आत्मा का पहला चरण, मूल मार्ग, अंतिम दर्शन, कर्म का पहला निर्णय। आत्मा की दंड यात्रा और सत्य का न्याय। पहली यात्रा के बाद जब आत्मा अपने चुने हुए द्वार से आगे बढ़ती है, तब उसके लिए आरंभ होता है न्याय का लोक। ये वो स्थान है जहां किसी की पहचान नहीं पूछी जाती, नाम नहीं पूछा जाता, जाति, धन, दौलत, प्रतिष्ठा कुछ भी महत्व नहीं रखता। यहाँ केवल और केवल कर्म बोलते हैं।
आत्मा जब इस नए लोक में प्रवेश करती है तो उसे सबसे पहले एक अद्भुत निस्तब्धता सुनाई देती है। ना कोई हवा का शोर, न कदमों की आहट, सिर्फ एक धीमी गूंज, जैसे कोई अनंत शून्य उसका स्वागत कर रहा हो। यहीं से वो मार्ग शुरू होता है जिसे सत्य पथ कहा गया है। इस पथ की सबसे विशेष बात यह है कि ये हर आत्मा के लिए अलग होता है। किसी का मार्ग छोटा, किसी का बहुत लंबा और किसी का अत्यधिक कठिन। ये मार्ग वैसा ही बनता है जैसे उस व्यक्ति ने जीवन जिया हो। पहला चरण, मन का दर्पण। इस लोक में आत्मा के सामने एक अदृश्य दर्पण खड़ा हो जाता है। ये कोई साधारण दर्पण नहीं, इसमें प्रतिबिंब नहीं बल्कि सत्य दिखाई देता है। जीवन में जितनी बार झूठ बोला गया, धोखा दिया गया, किसी का मन दुखाया गया, वो सब स्पष्ट होकर दर्पण में उभर आता है। ये क्षण आत्मा के लिए सबसे कठोर होता है, क्योंकि यहाँ कोई बचाव नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई छुपाव नहीं। दर्पण आत्मा से कहता है, अपनी करनी को पहचानो, यही तुम्हारा रूप है। जो आत्माएं सत्यवादी रहीं, उनका दर्पण शांत प्रकाश छोड़ता है, और जो झूठ के मार्ग पर रहीं, उनके दर्पण में भारी धूमिल ध्वनि गूंजती है। ये पहला परीक्षण है। दूसरा चरण, कर्मों का लेखा। दर्पण के बाद आत्मा जिस दिशा में बढ़ती है, वहां उसे अपने जीवन का वास्तविक लेखा दिखाई देता है। ये कोई पन्ना नहीं, न कोई किताब, ये दृश्य रूप में प्रकट होता है। जो भी कर्म किए गए, जैसे जैसे वो हुए थे वैसे ही सामने दिखाई देने लगते हैं। अगर किसी को भोजन कराया था तो वो ही दया दृश्य बनकर चमकने लगता है। अगर किसी का दिल तोड़ा था तो वो ही पीड़ा दृश्य बनकर भारी हो जाती है। इस दृश्य का प्रत्येक पल आत्मा के भीतर ऊर्जा उत्पन्न करता है। अच्छे कर्म हल्की शीतल ऊर्जा देते हैं, बुरे कर्म गरम भारी वेदनादायक ऊर्जा। यही ऊर्जा आगे की यात्रा तय करती है। तीसरा चरण, न्याय तुला। इसके बाद आत्मा एक विशाल स्थान पर पहुंचती है जिसे धर्म तुला कहा गया है। ये तुला मनुष्य की तरह डगमगाती नहीं, न ही पक्षपाती होती है। ये तुला सिर्फ कर्मों के भार को पहचानती है। तुला की एक तरफ आत्मा के पुण्य रखे जाते हैं और दूसरी तरफ उसके पाप। कुछ आत्माओं के पुण्य झुक जाते हैं, प्रकाश का रास्ता खुलने लगता है। कुछ आत्माओं के पाप भारी हो जाते हैं, अंधकार की ओर मार्ग बनता है। लेकिन यहाँ भी एक दिव्य नियम है। यदि किसी ने किसी क्षण में भी सच्चे दिल से पश्चाताप किया हो तो उसके पापों का प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, गलती मनुष्य की प्रकृति है, पश्चाताप उसकी मुक्ति। अंधकार का सामना। यदि आत्मा के पाप अधिक होते हैं तो वो एक ऐसे मार्ग में प्रवेश करती है जहां प्रकाश क्षीण होता जाता है। लेकिन ये मार्ग दंड के लिए नहीं, शुद्धि के लिए होता है। इस पथ पर आत्मा को अपने बुरे कर्मों की अनुभूति होती है। उस पीड़ा का अनुभव उसी अनुपात में होता है जितनी पीड़ा उसने किसी के जीवन में दी हो। यदि किसी को धोखा दिया था तो इस मार्ग की हवा चुभन देती है। यदि किसी को अपमानित किया था तो इस मार्ग की ध्वनि भारी हो जाती है। यदि किसी का हक मारा था तो पथ की मिट्टी कांटे बनकर पैरों में चुभती है। ये दृश्य किसी यातना के लिए नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए है कि दुख पैदा करने वाला स्वयं दुख से मुक्त नहीं होता। और यही शुद्धि है। प्रकाश की वापसी। दंड मार्ग पूरा होते ही आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगती है। बुरे कर्मों का प्रभाव घटने लगता है। फिर दूर से एक कोमल प्रकाश प्रकट होता है। ये उस क्षमा और शांति का संकेत है जो आत्मा को उपलब्ध होती है। जो लोग जीवन में कम से कम किसी एक पल में भी सच में भलाई के लिए जिए हों, उस पल का पुण्य दंड का अंधकार चीरकर उन्हें प्रकाश की ओर खींच ले जाता है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण बार बार कहता है
कि एक सच्चा कर्म सैकड़ों बुरे कर्मों की दिशा बदल सकता है। अगली यात्रा का द्वार। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तब उसके सामने एक विशाल उज्जवल द्वार खुलता है। ये द्वार निकट के उन लोगों की ओर ले जाता है जहां आगे का निर्णय होगा, स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म या उच्च लोक। इस द्वार पर आत्मा को एक ही बात समझ आती है कि कर्म से कोई बच नहीं सकता, परंतु कर्म सुधारने का अवसर हर जीव को मिलता है। स्वर्गलोक, नरक लोक और पुनर्जन्म का दिव्य रहस्य। द्वार के खुलते ही आत्मा जिस पथ पर आगे बढ़ती है वो साधारण मार्ग नहीं होता। ये मार्ग उन लोगों की ओर ले जाता है जहां जीवन का वास्तविक न्याय पूर्ण होता है। यहाँ से शुरू होती है आत्मा की सबसे गहरी और निर्णायक यात्रा, स्वर्ग का सौंदर्य, नरक का सत्य और पुनर्जन्म का रहस्य। पहला दृश्य, उज्जवल आकाश और दैविक मार्ग। जैसे ही आत्मा आगे कदम रखती है उसके सामने एक विशाल उज्जवल आकाश खुलता है। ये आकाश मानव लोक के आकाश जैसा नहीं, ये अधिक गहरा और अधिक दिव्य है। यहाँ प्रकाश केवल रोशनी नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा आत्मा को हल्का करती है, उसके भीतर शांति लाती है और उसके भय को विलीन कर देती है। इसी आकाश में आत्मा को कई मार्ग दिखाई देते हैं। हर मार्ग किसी अलग लोक की ओर जाता है। ये मार्ग उसके कर्मों से तय होते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, जहां कर्म खड़े होते हैं वहीं आत्मा को ले जाने वाले द्वार खुलते हैं। दूसरा दृश्य, स्वर्ग का प्रथम अनुभव। यदि आत्मा के पुण्य भारी होते हैं तो वो स्वर्ग मार्ग की ओर बढ़ती है। इस मार्ग पर हवा शीतल हो जाती है और दूर से कोमल वीणा की ध्वनि सुनाई देती है। स्वर्ग कोई केवल सुख का स्थान नहीं है, ये वो लोक है जहां आत्मा को अपने अच्छे कर्मों का फल मिलता है। यहाँ न दुख है, न भय, न अभाव। यहाँ केवल प्रकाश है, सुगंध है और शांति है। गरुड़ पुराण में वर्णन है, स्वर्ग में आत्मा विश्राम करती है। वो अपने भीतर के पुण्य को तेज की तरह महसूस करती है। लेकिन स्वर्ग स्थायी नहीं है, ये एक विश्राम स्थान है। यहाँ का सुख आत्मा को शुद्ध और हल्का बनाता है ताकि वो आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। तीसरा दृश्य, नरक का सत्य, कठोर लेकिन न्यायपूर्ण। जब आत्मा के पाप अधिक होते हैं तो वो नरक मार्ग की ओर खिंच जाती है। इस मार्ग पर हवा भारी हो जाती है, दूर से करुण क्रंदन सुनाई देते हैं और प्रकाश गहरा पड़ जाता है। लेकिन ये स्थान किसी प्रतिशोध का नहीं, ये स्थान न्याय का है। ये स्थान दंड नहीं, शुद्धि का है। गरुड़ पुराण कहता है, नरक वो जगह है जहां आत्मा अपने ही कर्मों का सामना करती है। जिसने क्रोध किया उसे वही अग्नि जलाती है, जिसने किसी का मन दुखाया उसे वही पीड़ा लौटती है, जिसने छल किया उसी छल की अनुभूति उसे बांधती है। नरक में हर एक अनुभूति उतनी ही होती है जितनी आत्मा ने दूसरे को दी हो। ये स्थान आत्मा को दंडित नहीं करता, बल्कि उसके कर्मों का प्रभाव उसे समझाता है, उसे शुद्ध करता है और फिर आगे बढ़ाता है। ये सत्य कठोर है पर न्यायपूर्ण है। और जब आत्मा अपने पापों का पूरा अनुभव कर लेती है तो नरक का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। चौथा दृश्य, पुनर्जन्म का निर्णय। स्वर्ग और नरक आत्मा के कर्मों के फल हैं, पर अंतिम लक्ष्य नहीं। जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है तो उसके सामने एक दिव्य निर्णय होता है। क्या वो पुनर्जन्म लेगी या उच्च लोकों की ओर जाएगी? ये निर्णय न स्वर्ग लेता है न नरक। ये निर्णय आत्मा के बाकी बचे हुए कर्म तय करते हैं। यदि आत्मा में अधूरी सीखें हैं, अधूरे कर्म हैं, अधूरी समझ है, तो वो पुनर्जन्म लेती है। पुनर्जन्म दंड नहीं, अवसर है। नया जीवन एक नई शुरुआत है, जहां आत्मा अपनी कमियों को पूरा करने आती है। यदि आत्मा अत्यंत शुद्ध हो जाती है तो वो उच्च लोकों में प्रवेश करती है, जैसे ब्रह्मलोक, जहां पुनर्जन्म नहीं होता, सिर्फ मुक्ति होती है। पांचवां दृश्य, जीवन का रहस्य खुलता है। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश यही है, जीवन एक यात्रा है और मृत्यु उस यात्रा का मोड़। ना कोई डरने की चीज है,
ना कोई छिपने की। सत्य ये है कि जो कर्म हम करते हैं उन्हीं पर हमारा भविष्य टिका होता है। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वो बस यात्रा करती है, कभी प्रकाश की ओर, कभी अंधकार की ओर, और हर बार कर्म ही उसके पंख बनते हैं। जो बुरा करते हैं उन्हें बुरे फल मिलते हैं, जो अच्छा करते हैं उन्हें प्रकाश का मार्ग मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि एक सच्चा पुण्य सैकड़ों पापों का मार्ग बदल सकता है। यही कारण है कि जीवन में एक भी ऐसा क्षण बहुत मूल्यवान है जिसमें हम किसी का भला करें। अंतिम सार, आत्मा का अनंत मार्ग। जब ये तीनों चरण, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म का निर्णय पूरा हो जाता है तो आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। यही है आत्मा का अनंत मार्ग, अनंत गाथा, अनंत सत्य। गरुड़ पुराण का ये संदेश हर जीव के लिए है। कर्म करो, सौम्यता से जियो, सत्य को मत छोड़ो और किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यही सब तुम्हारे साथ अनंत काल तक चलता है। यात्रा चलती रहती है, लोक बदलते रहते हैं, पर आत्मा हमेशा वही रहती है, शुद्ध होने की प्रतीक्षा में। राधे राधे। जय बाबा की। हर हर महादेव। जय विष्णु।